तो अब हम लोग क्लास करते हैं स्टार्ट। ओके, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। भैया बहुत सारा बिजनेस होता है इंडिया में, ठीक है। जैसे कि फोन का मार्केट देखे तो रियलमी है, एप्पल है, ओप्पो है, वीवो है, ठीक है। अगर टीवी का मार्केट देखे उसमें भी 1000 टाइप का ब्रांड्स है। तो क्या सारा ब्रांड जो है वो इंडिया का है? नहीं, ठीक है। सारा ब्रांड जो है वो इंडिया का नहीं है। कुछ इंडिया का है और कुछ ग्लोबल कंपनीज है, यानी कि पूरे देश पूरे दुनिया से कुछ कंपनीज है और कुछ इंडिया से, ठीक है। तो हम लोग को कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को याद करने के लिए बोला गया कि भैया ये कंपनी कौन बनाया, कब बना, क्या काम करता है, ये सब याद करो। क्यों भाई? देखो, अब सबको ये बात ध्यान से समझो कि हम लोग कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है भैया? प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल बोले तो अगर तुम्हारा आज हाथ टूट गया, तुम सीढ़ी से गिरे, हाथ टूट गया, ठीक है, तो तुम किसके पास जाओगे? मैसेज में फटाफट बताओ, सीढ़ी से गिरे, हाथ टूट गया, किसके पास जाना है? डॉक्टर। मैसेज में बताने बोले थे। ओके चलो ठीक है, डॉक्टर। कोई नहीं, सबका जवाब ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। कारपेंटर के पास जाके तो नहीं बोलेंगे मेरा हाथ बनाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल के पास जाते हैं। तो पैसा का डॉक्टर कौन होता है? सीए होता है। छोटा मोटा बात नहीं है, पैसा का डॉक्टर कौन होता है? सीए। किसी का म्यूट है तो म्यूट करो, श्रुति का था, चलो ठीक है। तो पैसा का डॉक्टर कौन होता है भैया? सीए होता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है पैसा कौन सा कंपनी में लगाना चाहिए, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये सब हम लोग को जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो यार ये दुनिया के लिए ना एक चैप्टर होगा, हम लोग के लिए क्या है? जनरल नॉलेज है। अभी ध्यान से सबको देखना, बहुत सारे कंपनी से कैसे याद करना बताते हैं। उससे पहले प्रोफेशनल होता है, ठीक है। सीए क्या है? प्रोफेशनल है। वैसे ही सीए क्या है? प्रोफेशनल है। वैसे ही एक कंपनी में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। वो जो प्रोफेशनल्स है वो उस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अभी मैनेजमेंट है, ठीक है। अभी क्या एक इंजीनियर मैनेजमेंट देख सकता है? नहीं, जब तक वो एमबीए ना करे, ठीक है। हम लोग सीए बनेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे किस कंपनी में। अभी कंपनी जो होता है ना, एक कंपनी, वो भी छोटे छोटे कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है। वो भी छोटे छोटे कंपनीज का शेयर खरीदता है। तो कौन से कंपनी में पैसा लगाना है, कहाँ से उधार लेना है, ये सब कौन बताता है? ये सब सीए बताता है, एमबीए बताता है, सीएस बताता है, सीएमए बताता है। ये लोग का काम होता है ये सब जगह पे नॉलेज रखना, ठीक है। बेसिकली सीए का काम होता है। तो अभी एक कंपनी में 4 ऐसे पोस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो बेहद जरूरी है हम लोग के लिए जानना। सबसे पहला, बजट एनालिसिस एनालिस्ट। बजट क्या होता है सबसे पहले ये समझो। तुम लोग को एक कार खरीदना है, ठीक है। कार हटाओ ना, लैपटॉप खरीदना है। सब कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। तो एक बजट होगा तुम लोग का। तुम लोग से दुकानदार पूछेगा भैया बजट क्या है, तुम लोग बोलोगे मेरे को 60,000 तक लैपटॉप दे दो, तो तुम लोग को एक मैकबुक देगा एप्पल का, ठीक है। तो वो हुआ बजट, कितने पैसे में काम करना है। बजट क्या हुआ? कितने पैसे में काम करना है, ओके। तो बजट एनालिस्ट क्या करता है? कंपनी का मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन का मदद करता है कि फिनेंसेस को ट्रैक पे रखें। जितना भी पैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा करते गए और जो एसेंशियल चीज है जब वो खरीदने का पारी आया तो देखे कि पैसा खत्म। तो फिनेंसेस को ट्रैक पे रखना, फिनेंसेस मतलब पैसा रिलेटेड मैटर। पैसा रिलेटेड मैटर को जो ट्रैक पे रखे वो बजट एनालिस्ट होता है। वो बजट बनाता है, वो डेवलप करता है फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा ये वो लोग तुक्का मारता है। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। पुराने खर्चे को देख के, पुराने मार्केट के ट्रेंड को देख के कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में, जरा देखिए। हम लोग देखे कि टीवी के मार्केट में पहले एक डब्बा आता था बड़ा सा, ठीक है, भारी सा डब्बा आता था, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर वो कलर में आने लगा, फिर वो एलसीडी में आने लगा, फिर वो एलईडी में आने लगा। उसके बाद अब तो कर्व कर्व आने लगा है, ठीक है, एंड्रॉइड आने लगा है। तो ये ट्रेंड है, बदलता गया। तो बजट एनालिस्ट का काम है वो ट्रेंड को पकड़ना, ठीक है, और पुराने खर्चों को देखते हुए एक फोरकास्ट और एक बजट डेवलप करना, ठीक है। ओके, ये जरूरी क्यों है? फिनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। जरूरी क्यों है? 3 काम के लिए। फिनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मेरा फ्यूचर में ग्रोथ हो, ये कौन देखेगा? बजट एनालिस्ट, ठीक है। ओके, ये लोग फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। ये लोग क्या है? ये लोग तो खाली
किताबी कीड़ा है, ये लोग को नॉलेज है, ये लोग का मैथ्स बहुत अच्छा होता है बजट एनालिस्ट का। ये लोग समझ जाता है क्या होने वाला नहीं होने वाला है, बजट में क्या करना है, किस में क्या करना है, लेकिन डिसीजन ये लोग नहीं लेता। डिसीजन कौन लेगा? मैनेजर्स लेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेगा। तो बजट एनालिस्ट क्या है, सबको ही ध्यान देगा, ठीक है। अगर हाथ में कॉपी पेन है, जो कि होना चाहिए आई सपोज, तो लिख भी लेगा। बजट एनालिस्ट का काम क्या होता है? बोले भैया, फिनेंसेस को वो ट्रैक में रखता है, पहला। दूसरा, वो बजट डेवलप करता है और फोरकास्ट करता है, किसके बेसिस पे? पुराने खर्चे और इकोनॉमिक ट्रेंड के बेसिस पे, ठीक है। 3 गोल होता है ये लोग का। क्या? पहला, जितना भी फाइनेंशियल गोल है, हम लोग का होगा कि यार आने वाला 5 साल में हम सीए बन जाए और इतना कमाएं, तो वो हम लोग का गोल है, ठीक है। तो कंपनी का भी गोल होता होगा कि इतना प्रॉफिट कमाएं। तो गोल, फाइनेंशियल गोल अचीव करना, प्रॉफिट को मेंटेन करके रखना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दूर का ग्रोथ देखना। ओके, बजट एनालिस्ट कंप्लीट। दूसरा आते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट को सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बोला जाता है। अगर हम कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं बुक में, कुछ लिख रहे हैं, तुम लोग भी अंडरलाइन करेगा, तुम लोग भी लिखेगा, ठीक है। ओके, बजट एनालिस्ट को क्या बोला जाता है भैया? सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रेटिंग एनालिस्ट। भैया चारों नाम याद रखना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना है, रटने बैठ के रटने नहीं लगना है। एक लौता फाइनेंशियल एनालिस्ट चैप्टर 3 में ऐसा है जिसका 2-3 अलग अलग नाम है, ठीक है। बाकी जिसका भी नाम अलग होगा वो समझ में आ जाएगा। तो खाली ये याद रखेंगे, कुछ भी आया, मानो क्वेश्चन आया, इक्विटी एनालिस्ट इज ऑल्सो नोन एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, बी सिक्योरिटी एनालिस्ट, सी इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है फाइनेंशियल एनालिस्ट से। तो नाम ध्यान में रखने के, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है उसका बहुत सारा नाम है। ओके, अभी ये क्या करता है? एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? ये तुम लोग को एडवाइस करता है कि भैया इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, बाहर का दुनिया का पैसा में या फिर अपना ही इक्विटी शेयर्स वगैरह में, ठीक है। क्या बोलता है? कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। दैट्स इट, ध्यान में रखने के इतने लाइक काम है, इतना चीज है। नाम समझ में आ रहा है क्या? कंसल्टेंट ये यही करेगा बैठ के, ठीक है, करेगा। वो लोग बताएगा कंपनी को फॉर्म करता है। यहाँ पे रुको, बंद कर देते हैं। अब कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करता है? देखता है कि कोई, ठीक है, ये काम हो वाला किसका वो मार्केट रिसर्च, जो स्ट्रेंथ देखे, वीकनेस देखे, अपॉर्चुनिटी देखे, थ्रेट देखे, बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, वो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं ऐसे टाइम्स का पेपर पढ़ेगा, उसको लगता है कि मेरा बच्चा लोग सुबह उठते के साथ व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, रात में सोने से पहले पबजी नहीं खेलेगा। छोटा बच्चा है तुम लोग, अभी फाउंडेशन, तो वो क्या बुक दिया वर्जन का डाटा ओल्ड हो, नया थोड़ा ध्यान रखिए, अपडेटेड तुम वही ठीक नहीं है, बता देंगे। इंट्रोडक्शन, एक कॉर्पोरेट क्या होता है, कंपनी का ओवरव्यू में क्या क्या होगा। देखो इसमें ना बहुत सारा कंपनी है, ऑलमोस्ट 30 क्या था कंपनी और ग्लोबल कंपनी है, इसका क्या क्या डिटेल है, वो लोग करता है कि वो विजन क्या है, कि वो लोग का हिस्ट्री क्या है, कौन है, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसका मतलब प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। कंपटीशन किसके साथ है, कैसा मार्केट में क्या पोजीशन है, तो ये पढ़ना देखो कितना सारा, कितना सारा पोर्टफोलियो, मतलब देखो बता रहे हैं, सबको ध्यान देना। अभी सबसे भयानक पोर्टफोलियो तुम लोग को हम दिखाते हैं, टाटा। टाटा, ठीक है, फटाफट में बताएगा क्या क्या काम है, फटाफट बताइए कितना नॉलेज है, टाटा क्या क्या करता है। टाटा गाड़ी बनाता है, गुड राहुल, ठीक है। टाटा का ऑटोमोबाइल है, ठीक है श्रेयस, एक हुआ ऑटोमोबाइल, अरे यार, ठीक है। दूसरा, वेरी गुड, सॉल्ट, वेरी गुड अरमान, वेरी गुड श्रेयस, कंसल्टेंसी टीसीएस के नाम से है। और टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है। श्रुति का स्टील, तो वही हो गया उसमें, स्टील, ठीक है। हॉस्पिटल, वेरी गुड श्रुति, टाटा का ना यहाँ पे ही अपना, अरे यार क्या होता है ये, एक सेकंड रुकना। होटल टाटा होता है, नहीं होता नहीं, यस कोलकाता में, वेरी गुड। टाटा मोटर,
ठीक है, तुम लोग को हम बताते हैं और बताते हैं। टाटा का टाइटन आता है, टाइटन घड़ी, टाइटन चश्मा टाटा का है, ओके। टाटा तनिक है, तनिक सुना सुना, ठीक है। तो गिनते गिनते बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ये तुम लोग, हाँ टाटा स्काई, वेरी गुड श्रुति, टाटा स्काई। टाटा का पहले था डोकोमो, टाटा सॉल्ट हो चुका आदि, ओके। अभी ध्यान से सुनो, सबको का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। टोटल 6-7 टाटा का प्रोडक्ट का बात हम लोग किए, तो ये जो है ना 6-7 प्रोडक्ट, ये जो 6-7 प्रोडक्ट है, ये क्या है पता है? यही तो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, जब एक आदमी या फिर एक कंपनी अपने अंडर में अलग अलग चीज को मेंटेन करना चालू कर दें, ठीक है, हाँ टाटा टी, टाटा कॉफी सब है बाबू। जब एक कंपनी अपने अंदर में अलग अलग प्रोडक्ट मेंटेन करे, वो होता है पोर्टफोलियो। एक कंपनी है टाटा, ठीक है, टाटा के अंदर में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इसी इसी के साथ एक और एग्जांपल, बहुत जन का फेवरेट एग्जांपल होगा ये, देखना। आईटीसी क्या क्या बनाता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, आईटीसी क्या क्या बनाता है? आईटीसी का क्या क्या काम है? एकदम सही श्रुति, सिगरेट। और भी होता है, और भी होता है, सब सिगरेट मत रखो, ठीक है। अगर तुम लोग कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, जैसे श्रुति पढ़ी है, श्रुति सिंह बता दी, क्लासमेट का नोटबुक्स में लिखा रहता है क्या? टाटा, ठीक है। श्रेयस भी पढ़ा है, वो कॉपी खाली खोलता है कि बस खरीद के रख देता है, क्लासमेट का कॉपीज। आईटीसी का होटल, कभी जाना कोलकाता, अभी मत जाना, कभी जाना, ठीक है, जब कोरोना वगैरह हट जाए। वहां पे एक आईटीसी का रॉयल बंगाल करके खुला है, ठीक है, रॉयल बंगाल। और बिलीव मी, लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट होटल, तुम लोग अगर वहां गया तो होगा। कौन सा होटल? बेस्ट होटल, ठीक है। तो किसका? ये इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी का। ये क्या है भैया? ये एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट संभाल रहा है, ठीक है। तो ये उस कंपनी का पोर्टफोलियो, तो कंपनी का नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खाली से शेयर किया, अलग है, मेरा इन्वेस्टमेंट का वो सबको ये तो आईटीसी क्या है? हाँ, इसमें आईटी में और भी बहुत कंपनी है, आईटीसी बहुत सारा ऐप है, आईटीसी राशन का भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। आईटीसी जो इंडियन कंपनी, वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, उसको इंडिया में काम मिला, ओके। में ऐसा है जो याद रखना बहुत जरूरी है, भैया हम लोग कैसे याद रखें? याद मत रखना, हम बता करें, हम तुम लोग को कुछ ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। जैसे ये जो है ना इनकॉर्पोरेशन ईयर, ये याद हो जाएगा। हम तुम लोग को एक चार्ट देंगे जिसमें ऑलमोस्ट, याद रखो हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा मेन पॉइंट होगा। तुम लोग वो चार्ट याद करना, तुम लोग ट्रिक से इनकॉर्पोरेशन याद कर लेना, वहां तक हम तुम लोग को याद करा देंगे। उसके बाद अंदर में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अब तुम लोग 2 साल का बच्चा नहीं है, तुम लोग बैठ के वो सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये जो खुलने वाला पीडीएफ, ये पीडीएफ तुम लोग सबको हम टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम से पढ़ते हैं हम लोग से, और जो लोग व्हाट्सएप पे हैं उनको हम व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, ओके। ये क्या हो रहा है? ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ चैट में, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं, रुक जाओ, ओके। पहला कंपनी हम लोग का पीडीएफ में कौन सा, ये देखते हैं, ठीक है। पहला कंपनी हम लोग का बुक में कौन सा है, ये देखते हैं, अडानी है, ठीक है। किसको पता है अडानी क्या करता है? चैट में फटाफट भेज दो, अडानी का क्या काम है, कौन बता सकता है चैट में? अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आई होप किसी को पता हो। पावर प्लांट है, लॉजिस्टिक का काम है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। पोर्ट का बिजनेस है, बिल्कुल। तुम लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग सबका स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। सब कोई अपना अपना स्क्रीन पे ध्यान देना। अडानी क्या क्या करता है भैया? अडानी जो है वो, उसका पोर्ट का काम है, ठीक है, पोर्ट का काम है, और बहुत सारा टर्मिनल है उसका, ठीक है, और बस
जितना पोर्ट होता है ना, सी वगैरह में जो पोर्ट होता है, ठीक है, उसका काम है ये। असल में कहाँ पे, ये है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात। ये कौन सा कंपनी है भैया? अडानी। अडानी देखो, इंडिया का आदमी लोग ही अपना टाइटल रखेगा, ठीक है, इंडिया का आदमी लोग का टाइटल बहुत नया नया होता है, ठीक है। पूनावाला, अंबानी, अडानी। तो अडानी कौन सा कंपनी है भैया? इंडियन कंपनी है, ठीक है। कहाँ है? अहमदाबाद में। जन्म कब हुआ? तुम लोग किसी को भी, तुम लोग किसी को भी, अगर कोई भी है जो 1998 में है, जिसका जन्म, कोई भी है जिसका जन्म 1998 में है, टर्मिनल से, वेरी गुड। किसी का भी जन्म 1998 में है, अगर नहीं है तो नो लिख दो यार, पता चल जाएगा। कोई नहीं है, हम तो वेट करते रह जाएंगे। जो 1998 में जन्म नहीं लिया, नो लिख दो। ओके ओके ओके। ऑब्वियसली यार 1998 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग मेरा उम्र का होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हमसे अरमान पूछ रहा है आपका है क्या? पागल है क्या? अपना बर्थडे बर्थ ईयर थोड़ी बताते हैं, ना ना, उसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, तो 1998 में किसी का बर्थडे बर्थ ईयर नहीं है, लेकिन याद रखना, चलो तुम लोग के लिए बताना ही पड़ेगा, तुम लोग के लिए बताना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा बर्थ ईयर है 1998, ठीक है, 3 अक्टूबर 1998। इस दिन है विनय जयंती, ठीक है, विनय जयंती। और इसी दिन, मतलब दिन नहीं, इसी साल कौन आया था मार्केट में? अडानी जी आए थे। कौन आया था? अडानी जी आए थे, ठीक है। ओके, अच्छा, ये बताओ अब, ये बताओ अब, इसको बनाया कौन? इसका जो फाउंडर था कौन था? गौतम भाई शांतिलाल अडानी। गौतम भाई शांतिलाल अडानी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, नाम कैसे याद करना है। अडानी जो होता है, अडानी लोग जो होता है, वो लोग गुजराती होता है। क्या होता है? गुजराती, ठीक है, गुजू भाई लोग होते हैं। तो गुजराती में है ना, हर कोई एक दूसरे को क्या बोलते हैं पता है? मोटा भाई। क्या बोलते हैं? मोटा भाई। तो अडानी के जो फाउंडर है, उनका नाम भी क्या है? भाई से, गौतम भाई शांतिलाल अडानी, ठीक है। यप यप। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे यार, तुम लोगों को याद कराने के लिए हम अपना डेट ऑफ ईयर चेंज कर देंगे। हट पगला, सबको यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो याद हो गया, एक पूरा अपने को याद हो गया। कैसे? अडानी। अडानी किसका है? गुजराती का, यानी कि कहाँ पे? गुजरात, अहमदाबाद, इंडिया, ठीक है। कब हुआ? जब विनय दिवस है, जिस दिन भैया का जन्म हुआ था, उसी साल हुआ। कब? 1998। कौन? अडानी गुजराती का है, ठीक है। तो गुजराती लोग क्या बोलता है? मोटा भाई, मोटी बहन, ऐसे करके बात करता है। तो गौतम भाई शांतिलाल अडानी इसके फाउंडर थे, और अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मरे नहीं है, जिंदा है, ठीक है। क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके। सीएफओ बुक में दिया होगा रवि भाम्पी दिप्पति। अरे इजी नाम नहीं रखता ये लोग, ठीक है। लेकिन अभी कौन है? दीपक माहेश्वरी है, ठीक है। और सीईओ कौन है? सीएफओ सीईओ याद करना है क्या भैया? देखो बाबू, हो सकता है 2 या 3 मार्क्स का ये सब डिटेल पूछ लें, ठीक है। तो ये चार्ट से याद करना हो जाएगा अपना। कोई अनम्यूट कर, अरमान म्यूट कर, ओके, ठीक है। तो दीपक भाई कौन है? सीएफओ है। और करण जो है, गौतम भाई, करण और गौतम भाई अडानी, जो ये लोग दोनों है, कौन है? सीईओ। भैया सीईओ बड़ा होता है या सीएफओ? सीएफओ का मेन काम क्या है पता है? वो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो देखता है। क्या सीए सीएफओ बन सकता है? अगर होनहार इंसान है तो बन सकता है। और सीईओ कौन होता है? सीईओ जो होता है ना, वो बेसिकली कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। अडानी के मालिक कौन है भैया? गौतम भाई शांतिलाल अडानी, 2 जन है, ठीक है। उसी तरीके से सीईओ में 2 जन का नाम है, एक है करण भैया का, ठीक है, करण का, और एक है गौतम भाई अडानी का। तो 2 सीईओ है अडानी का। सीएफओ एक है दीपक माहेश्वरी। कैसे याद करें? एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कौन? संदीप माहेश्वरी। उसी का बड़ा भाई दीपक माहेश्वरी, याद हो गया होगा आई होप। काम क्या क्या है? पोर्ट का है, टर्मिनल का है। काम क्या क्या है? पोर्ट का है और टर्मिनल का है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है, वो सब चीज हम तुम लोग को नहीं बताएंगे। तुम लोग आराम से बैठ के वो सब पढ़ सकता है, सबको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा, सबके पास मेरा नंबर है, मैसेज डालना, समझा देंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया एमसीक्यू कैसे पूछेगा? बस इतना ही पूछेगा? हाँ, एमसीक्यू मोटा मोटी ऐसे ही पूछ सकता है कि पोर्ट और टर्मिनल में इन कंपनी, एग्जैक्टली हम क्वेश्चन बता रहे तुम लोग को।
which amongst the following company deal in पोर्ट बिजनेस, ऐसे पूछेगा। ठीक है, क्या क्या पूछ लेगा, ए बी सी डी, उसमें से एक होगा अडानी। हम लोग को अडानी चूज करना है। फिर हो सकता है इन विच ईयर अडानी वाज फॉर्म्ड, 3-4 ईयर दे देगा, तुमको एक ईयर चूज करना है। ठीक है, पेपर कितना टफ करना है ना, वो इस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो लोग चाहता है कि तुम लोग को 2-3 मार्क्स आए ही नहीं, ठीक है, तो टफ चीज पूछेगा। और चाहता है कि आराम से मार्क्स उठा ले, तो अडानी क्या काम करता है या फिर कहाँ पे, ये सब पूछ लेगा, इजी। ठीक है, तो याद तो सब करना है भैया। तो भैया हम लोग को 61 पूरा याद करना होगा। अरे तुम लोग को हम याद करा देना, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हैं, वो मेरा रिस्पॉन्स। भैया हाँ बोलो। अगर आपके पास कोई पीडीएफ होगा पुराना, अगर साल क्वेश्चन पेपर का जो आया था पिछले ईयर या उसके पिछले ईयर, तो सेंड कर दीजिएगा ना, आइडिया लेना। इसका बीसीके का। हाँ सर। हाँ भैया, तुम बीसीके लोग का। सबको ना, तुम लोग सबको आज हमें जादू दिखा रहे हैं। ठीक है, सबको जादू को दिखा अपना फोन में। अच्छा म्यूट कर लो सबको अपना फोन में क्या करना, जिसको पुराना पेपर वगैरह चाहिए एग्जाम का, ICAI BOS गूगल पे सर्च मारना। क्या ICAI BOS, ठीक है, पहला लिंक पे क्लिक करना। ठीक है, उसमें ऑप्शंस आएगा बहुत सारा, उसमें तुम लोग को चूज करना है फाउंडेशन। ठीक है, देखो ऑप्शन आया, उसमें चूज करना है फाउंडेशन। ठीक है, पेपर 4 का बात कर रहे हैं हम लोग, तो पेपर 4 इसमें आ गया मॉक टेस्ट पेपर, ये सेलेक्ट करना। इसमें देखो एक सीरीज है, तो इससे पता चल जाएगा किस हिसाब का क्वेश्चन आने वाला है। और इसी में तुमको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसी में कौन सा स्टडी मटेरियल है हम लोग का बुक का लेटेस्ट वो आ जाएगा, इसी में सिलेबस आ जाएगा, इसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे देख लेना। बाकी तुम लोग को क्वेश्चन मिलते रहेगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन मिलते रहेगा, उसका टेंशन मत लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया अडानी के आप बारे में। जो उस दिन क्वेश्चन भेजे थे, हाँ, वो सफिशिएंट है ना, मतलब उतना ही, मतलब उसमें तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे हाँ उसमें। उतना अगर तुम लोग कर लिया और अच्छा से एक बार में हो जा रहा है, ठीक है, अगर सारा सही होगा तो गारंटी है तुम लोग को वो चैप्टर 110% कंप्लीट है। वो बेसिकली मेरे को लगता है सबका ऑलमोस्ट 90% सही हुआ होगा, क्योंकि कुछ टफ था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका एक भी सही नहीं हुआ वो बैठ के पढ़ाई करो, आई विल रिकमेंड दैट। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके वेट। तो अडानी का मोटा मोटी सारा बात हो गया। यहाँ पे बिजनेस इन न्यूज है, ये तुम लोग को खाली रीड करना है, ये रटने का जरूरत नहीं है, इतना तुम लोग नहीं रट सकता है, तुम लोग इंसान है। ठीक है, तो ये खाली रीड करना है ताकि एग्जाम में ध्यान में रहे। ओके, अगला है एशियन पेंट्स। हर दीवारें कुछ कहती हैं। ठीक है, एशियन पेंट्स, एक सेकंड रुको, एशियन पेंट का है इसमें एक ये जो चार्ट है ना, इसमें 1-2 चैप्टर होगा नहीं होगा, 1-2 कंपनी, तो वो बुक से टिक मार लेना है। एशियन पेंट्स, हर दीवारें कुछ कहती है। एशियन पेंट्स क्या चीज का कंपनी है भैया, नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटिंग का। ये इंडिया का है या बाहर का है, ये इंडिया का ही है। एशियन पेंट्स किसका है, इंडिया का है। ठीक है, एशियन पेंट किसका है, इंडिया का है। ये कब बना था भैया, ये आजादी से पहले ही बन गया था। ठीक है, हम लोग सबसे बड़ा है ये कंपनी, 1942 में बन गया था ये। ठीक है, ओके, इसका कहाँ पे है भैया हेड ऑफिस, या फिर जहाँ से कुछ मैनेज होता है, मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई में बहुत सारे हेड ऑफिस मिलेगा अपने को। ठीक है, तो मुंबई। ये कंपनी किसका है, ये कंपनी बेसिकली चोकसी जी लोग का है। ठीक है, किसका चंपक एच चोकसी, सूर्यकांत सी डानी, अरविंद आर वकील और चिमन लाल एन चोकसी। यार देखो बड़ा गंदा नाम है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट याद नहीं होगा। तो कैसे याद करेंगे, एशियन पेंट में ऑप्शन में रहेगा चोकसी जी। ठीक है, एशियन पेंट में ऑप्शन में रहेगा चोकसी जी को चूज कर लेंगे। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन एक चोकसी नहीं है, चेयरमैन कौन है, KBS आनंद। तो कैसे याद रखेंगे भैया, कंपनी बनाया कौन, चोकसी, लेकिन एशियन पेंट का ना चेयरमैन ना सीईओ कोई भी चोकसी है। कौन कौन है, चेयरमैन है KBS आनंद, सीईओ है जयेश मर्चेंट। ठीक है, अभी क्या काम करता है भैया, पेंटिंग करता है, चाहे लकड़ी हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, कुछ भी हो, पेंट करता है। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये एक रैंक है 1882। भैया ये रैंक याद करना है क्या? हाँ, कैसे याद होगा? ठंड रख, सबको थोड़ा ठंड रख, क्लास के एंड तक सबको ये तो हम याद करवा देंगे, ठीक है? ओके, जो एक्स्ट्रा है तुम लोग को अपने से पढ़ना है। हम खाली मेन चीज तुम लोग को अभी करवा रहे हैं, ठीक है? बाकी ये पढ़ना है चैप्टर सबको, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा होगा देख लेना, वैसा बाकी सारा उसमें कवर्ड है। एक्सिस बैंक, फटाफट चैट में मेरे को बताओ क्या लगता है, एक्सिस बैंक इंडिया का है या फिर दूसरा देश का है? इंडिया या ग्लोबल एक्सिस बैंक, फटाफट बताओ। और ये तुम लोग देख लिया हो, चैट में बताओ क्या लगता है, सबका राय मेरे को जानना जरूरी है। इंडियन या ग्लोबल, आई या जी लिख दो। सबको पता है, सब बच्चा बहुत स्मार्ट है, सबको पता है भैया इंडियन है। क्या भैया? इंडियन है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, सबको पता है कि इंडियन है। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ये भी मुंबई में, एशियन पेंट भी मुंबई में, एक्सिस बैंक भी मुंबई में। हम लोग मुंबई में 2 हेडक्वार्टर देखे, किसका किसका? दोनों ए से हैं। एक तो पेंट करते हैं और किसको पेंट कर रहे हैं? बैंक को पेंट कर रहे हैं। दोनों कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है? इंडियन है, दोनों इंडियन है, ठीक है? 1942 आजादी से पहले पेंट होना चालू हो गया था। 1942 आजादी से पहले पेंट होना चालू हो गया था, लेकिन एक्सिस बैंक कब बना? 1993 में। 1993 में, ठीक है? 1993 में। ओके, लेट मी चेक। 1993 में। इसको कौन बनाया था भैया? कोई आदमी बनाया था? नहीं, इसको कुछ कंपनीज मिलके बनाई थी। कौन कौन? यूटीआई, एलआईसी, ये लोग मिलके बनाया एक एक्सिस बैंक। कौन कौन? एक्सिस बैंक एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा लेन देन का काम करे, तो एक्सिस बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई आदमी नहीं बनाया था। एक्सिस बैंक को कौन बनाया था? कंपनीज मिलके, कॉर्पोरेशन मिलके। कौन कौन? यूटीआई, एलआईसी। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी का होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इतना याद रखना है, एमसीक्यू में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर कॉर्पोरेटेड बाय कॉर्पोरेशंस, ठीक है, वर मेड बाय कॉर्पोरेशंस। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक चूज करना। एक्सिस बैंक क्या क्या काम करता है? लोन देता है, लोन लेता है, म्यूचुअल फंड का काम करता है, जितना भी शेयर मार्केट का काम है ना, शेयर मार्केट का काम, कैपिटल का काम, ट्रस्टी का काम, कोई एसेट वगैरह को मैनेज करना उसका काम, ये सारा काम कौन करता है? एक्सिस बैंक करता है, ठीक है? तो बैंक का ये सब काम होता है, तुम लोग समझ में आ जाएगा। रैंक फिर से बता रहे हैं, पता चलिए जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? रैंक सबको याद हो ही जाएगा एकदम मस्त तरीके से, उसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कुछ अवार्ड वगैरह मिला हुआ, ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है? वो सब पढ़ाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को तुम लोग याद कर लेगा, हमको ऐसा लगता है। बाकी हम टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, तो ये सब अंदर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, रटने का वहीं पे है। अगला कौन है? बजाज। नाम से ही समझ में आ रहा भैया कि कौन सा होगा? कौन सा होगा? बजाज इंडियन होगा, ठीक है? बजाज का कहाँ पे? मुंबई का पड़ोसी है पुणे, ठीक है? मुंबई का पड़ोसी है कौन? पुणे। तो बजाज का जो है ना वो पुणे में, ठीक है? ओके, कब बना? कब बना? 1945 में। एशियन पेंट बना था 1942 में, और ये बना 1945 में। हम क्या रिकमेंड करेंगे कि सबका लास्ट में ना तुम लोग कॉपी बनाना, और कॉपी में डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से तुम लोग का ये काम आज का है, कॉपी में डेट के हिसाब से सबसे पहला डेट जो होगा वो सबसे ऊपर में, और वैसे बढ़ते 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 तुम लोग को सबका नाम मेरे को लिख कर देना है, डेट एक साइड और एक साइड नाम, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा डेट, सबसे पुराना वाला सबसे ऊपर, और फिर बढ़ते बढ़ते नीचे आएंगे। ओके, बजाज को कौन बनाया होगा? अभी तुम लोग को बताते हैं। बजाज एक टाइटल होता है, ठीक है? तो उसके ओनर का नाम क्या है? जमना लाल बजाज, ठीक है? देखो यार, पुराना बात है, 1945 का बात है, तो ऐसा नाम रखना उस टाइम चलता था, अब नहीं चलता है। अब कैसा नाम रखते हैं? नया नया। कैसा? मिस्टर राहुल बजाज, ठीक है? मिस्टर राहुल बजाज। अभी हमको याद आ रहा है, एक सीरियल था, ठीक है? एक सीरियल था, छोटे थे तो मम्मी लोग देखती थी, तो बैठ के देख लेते थे, ऐसे सीरियल वगैरह हम नहीं देखते। कसौटी जिंदगी की, ठीक है? अनुराग बासु ऐसे करके नाम था उसमें। उसमें एक मिस्टर बजाज भी था, विलन था वो शायद। अब विलन था। यस सर। अरे एकदम, हमको उम्मीद था कोई ना कोई लड़की की तरफ से ये बात आएगा, ठीक है? तो विलन था किसमें? कसौटी जिंदगी की में। कौन? मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज कौन है? मिस्टर बजाज बजाज कंपनी के ओनर है और फाउंडर है। कौन? जमन लाल बजाज।
अभी बजाज को कौन संभाल रहा है? राहुल बजाज जी। कौन संभाल रहा है? राहुल बजाज जी। बजाज क्या करता है भैया? बाइक बनाता है भैया। ये ऑटो वगैरह किसका होता है? सबको देखना कभी, ऑटो वगैरह किसका होता है? बजाज का, ठीक है। और सस्ता सस्ता गाड़ी वगैरह भी बनाता है, इतना नहीं चलता बजाज का गाड़ी, ठीक है। डिस्कवर, डोमिनार, एवेंजर, ये सब लड़का लोग को समझ में आ रहा होगा, कसौटी जिंदगी की लड़की लोग को समझ में आया होगा, ये लड़का लोग को आएगा। पल्सर बजाज का, डिस्कवर बजाज का, डोमिनार, डोमिनार जो है आई थिंक 1.5 लाख का बाइक है और 1 नंबर बाइक है, ठीक है, अच्छा खासा उसका सीसी है, वो बजाज का। एवेंजर सबको ही जानता है, एवेंजर को तो यार रोड पे चलते रहता है, लड़की लोगों को नहीं पता चल रहा होगा तो बता देते हैं। एवेंजर एक लंबा सा बाइक होता है, ठीक है, बहुत लंबा पता सा। है सर, पता है, पता है ना? पता है। ठीक है ठीक है, तब ठीक है। और सिटी 100 होता है गरीबों का बाइक, बहुत लंबा एवरेज देता है। क्या अंदर का बाइक का ये मॉडल वगैरह याद रखना है? बिल्कुल नहीं, खाली क्या बनाता है? मोटर बाइक बनाता है, ऑटो बनाता है और सस्ता सस्ता गाड़ी बनाता है। हाँ, डोमिनार चलाने में मजा तो आता है। हमारा बजाज स्कूटर, बिल्कुल सही, बजाज का एक स्कूटर आता था बहुत टाइम पहले, ठीक है। ओके, तो बजाज क्या करता है नहीं करता है हम समझ रहे हैं, बजाज भी याद हो गया है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, बजाज भी सबको रीड कर लेना, मिशन वगैरह देख लेना। मिशन वगैरह सबका ना एक ही जैसा होता है कि हमको वैल्यू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करना है, कंटिन्यू इम्प्रूव हो, वेस्ट वगैरह कम हो, पोल्यूशन कम करें, तो ये सब एक बार देखना है, रटना नहीं है, रटने का चीज वहां पे है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो पढ़ना, ठीक है। अगला, भारती एयरटेल, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, भारती एयरटेल नाम से ही समझ में आ रहा है, किसका है? इंडियन या फॉरेन? अरे यार, इंडियन या फॉरेन? फटाफट मेरे को जवाब आ जाना चाहिए। इंडियन। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका जवाब सही है। कैसे पता चला भैया? भारती एयरटेल, नाम में ही क्या है? भारती। भारती कौन? भारती जो कपिल शर्मा के शो में कोई क्या तो नाम है, कब्बू बुआ ऐसे कुछ नाम है, वो बन के आती है मोटी मोटी सी, ठीक है, कॉमेडियन है। तो भारती एयरटेल, भैया ये कॉमेडियन है बताना जरूरी था, एकदम आगे देखना ना, याद कैसे होगा, ठीक है। ओके, यस, इंडियन है, भारत का है, वेरी गुड। तो भारती एयरटेल कहाँ पे है? दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे भैया? जो भारती कॉमेडियन है ना, उससे हम दिल्ली में मिले थे। कहाँ मिले थे? दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट में। भारती से कहाँ मिले थे? दिल्ली का एयरपोर्ट में मिले थे, ठीक है। कब? 1995 में, बहुत पुराना बात है, हम जन्म में नहीं लिए थे तभी मिल लिए थे, ठीक है। तो कहा कैसे याद हुआ? भारती एयरटेल इंडियन कंपनी है, कहाँ मिले थे? दिल्ली में। कब? बहुत पुराना बात है, 1995, जब हम आप जन्म नहीं लिए थे तब का बात है। कौन बनाया होगा? भारती भी एक टाइटल में घुसा दिया, मिस्टर सुनील भारती मित्तल, ठीक है, मिस्टर सुनील भारती मित्तल। और अभी मैनेज कौन कर रहा है? सेम टू सेम आदमी, मिस्टर सुनील भारती मित्तल। ये क्या क्या करता है? ये लोग है ना, इंटरनेट का मॉडेम देता है, जैसे वाईफाई वगैरह लगवाते हैं वो देता है, टेलीकम्युनिकेशन सिम आता है, डीटीएच सर्विस, किसी के घर पे एयरटेल का होगा सेट टॉप बॉक्स, ठीक है, इंटरनेट वगैरह देता है। इनफैक्ट एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन भी देता है भारती एयरटेल, कोई भी दिक्कत में फंस रहा है भारती एयरटेल पास जाओ, मदद करेगा, ठीक है। तो भारती एयरटेल भी हो गया। आई विल रिकमेंड, जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ अगर तुम लोग प्रिंट आउट निकाल लेगा तो याद जल्दी होगा, बेटर होगा, ठीक है। ओके, भारत पेट्रोलियम अगेन कौन सा कंपनी होगा? मैसेज करके बताओ फटाफट। जो इसको गलत बोला उसको हम लोग को रोडी सल्यूट देना पड़ेगा। भारत पेट्रोलियम, बिल्कुल सही। ओके, एक सेकेंड। भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम का शायद इसमें नहीं है, देखते हैं। भारत पेट्रोलियम, नाम से ही समझ में आता है क्या है, मेरा देश महान भारत है, इंडियन। कहाँ पे? मुंबई में भैया, भारत पेट्रोलियम का भी मुंबई में है। 2 ए सीखे, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट और भारत पेट्रोलियम, AAB, ये 3 कहाँ पे है? मुंबई में। ओके,
कब बना? 1952 में, 1952 में भारत पेट्रोलियम का जन्म हुआ। ठीक है, कौन बनाता है इसको, कौन संभाल के रखा है? तुम लोग सबको ही एक हीरो को जानता होगा, उसका नाम है आर राजकुमार। क्या नाम है? राजकुमार। अरे हम मूवी का नाम बोल दिए, सॉरी, उसका नाम है राजकुमार राव। और एक मूवी आया था आर राजकुमार, ठीक है, वो शाहिद कपूर का मूवी था। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि शाहिद कपूर मुंबई में रहता है। ठीक है, कौन सा ईयर? 1952 में। वो क्या कराया था? अपना गाड़ी में लास्ट तेल भराया था। किससे? भारत पेट्रोलियम से। याद हो गया? कैसे याद किया भैया? शाहिद कपूर आर राजकुमार बना रहा था जब मूवी, ठीक है, तो 1952 में मुंबई से तेल भराया था वो। याद हो गया? बस आर राजकुमार नहीं है, डी राजकुमार है। ठीक है, क्योंकि दो राजकुमार का बात हो रहा है तो डी राजकुमार। ओके, काम क्या है भैया? पेट्रोल का काम है। ठीक है, ओके, बाकी इसमें सब पढ़ने का ही है, कुछ वैसा हार्ड चीज नहीं है। भारत पेट्रोलियम का भी हम लोग याद कर लिए। ओके, देखो इसमें सीएफओ या ये सब जो है ना वो चार्ट में नहीं होगा। सीएफओ कौन है? नीलकांत पिल्लाई विजय गोपाल। नीलकांत पिल्लाई विजय गोपाल। सीईओ कौन है? वही डी राजकुमार। डी से क्या नाम है? दुरई स्वामी राजकुमार। कौन? दुरई स्वामी राजकुमार। तो ये दोनों जो है ना, इस साउथ इंडियन है, नाम से समझ में आ रहा है। तो भारत पेट्रोलियम साउथ इंडियन आदमी लोग मिलकर बनाया था, तो इन लोग का नाम लंबा लंबा साउथ इंडियन टाइप है, तो ये याद हो गया। फिर देखो मुंबई और कोची में, ये सब अंदर का इंफॉर्मेशन है, तुम लोग पढ़ेगा तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या है ये। इसका मिशन जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम 150 विलेजेस को वाटर स्केर्स टू वाटर पॉजिटिव बनाएं। ये भारत पेट्रोलियम एक अच्छा चीज सोचा। तो ये सब मिशन जो है जिसमें नंबर्स वगैरह है, जैसे 10 लाख चिल्ड्रन, जिसमें भी नंबर्स है ना वो ध्यान में रखना। ठीक है, ओके ओके। अब आते हैं सिप्ला। फटाफट बताओ किसको पता है, हम देखें कि जो सिप्ला है वो इंडियन है कि नहीं, और वो क्या बनाता है। दोनों मैसेज में बताओ यार। ओके राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड श्रेयस, या शिल्पी, वेरी गुड, वेरी गुड अनिरुद्ध। भैया इंडियन है, हम लोग को पता है। और क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है। सिप्ला का क्या बनता है? मेडिसिन बनता है। तो ये तो तुम लोग को पता ही है यार। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग साइड बाय साइड ना तुम लोग भी सीए का बच्चा पढ़ाना चालू कर दो, तुम लोग को सब पता है। ठीक है, तो क्या बनाता है? दवाई बनाता है। सिप्ला कहाँ पे है भैया? हम लोग सीखें क्या? ए फॉर एशियन पेंट, ए फॉर अडानी, और बी से भारत पेट्रोलियम, और सी से सिप्ला। ये सब कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। ठीक है, ओके। तो मुंबई में बनाया कब था? 1935 में। कौन बनाए थे? ख्वाजा अब्दुल अहमद, के ए अहमद। कौन बनाए थे? के ए अहमद। अभी कौन है चेयरमैन? अभी भी वही है, उनका जो आने वाला पीढ़ी था वो लोग बनाए चेयरमैन, जो कि है वाई के अहमद। और साथ में सीईओ कौन है? बोहरा जी, उमंग बोहरा। ठीक है, ओके। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, एनिमल, सब में बनाता है ये लोग ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवाई। ठीक है, ओके। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तुम लोग पढ़ लेगा। ठीक है, ओके। स्लोगन वगैरह ध्यान रखना, केयरिंग फॉर लाइफ है, स्लोगन सबका ध्यान में रखना। ठीक है, जो टीवी में देता है ना स्लोगन, ये वही स्लोगन है। कोल इंडिया, कोल इंडिया, ये तो सबको ही जानता होगा। कोल इंडिया इंडियन है कि नहीं ये बताओ। कोल इंडिया इंडियन है कि नहीं है ये बताओ। ऑब्वियसली इंडियन है भैया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल। कहाँ पे भैया इसका मेन ऑफिस? इसका मेन ऑफिस है कलकत्ता में। हम इसका मेन ऑफिस गए हुए हैं। ठीक है, कोलकाता में बड़ा खूबसूरत ऑफिस है एकदम। तुम लोग जब न्यू टाउन वगैरह के साइड में होगा, कोई अगर कोलकाता जानता है तो उसी साइड में इसका हेड ऑफिस। ठीक है, तो कोलकाता में कब बना था? 1975। कब बना था? 1975। बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। यार ये गवर्नमेंट का कंपनी है जिसके पापा मम्मी बीसीसीएल में काम करते हैं।
वो क्या बोलेगा, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में। क्यों? क्योंकि बीसीसीएल तो गवर्नमेंट बनाया था, गवर्नमेंट कंपनी है। अभी चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार झा। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनिल कुमार झा। ये क्या काम करता है? ये माइनिंग वगैरह का काम करता है, ये इंजीनियर लोग को नौकरी वगैरह देता है अपने यहाँ। और कहीं कहीं पे ना, कहीं कहीं पे बीसीसीएल का अपना छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई बीमार पड़े स्टाफ वगैरह तो वहाँ भर्ती कर दें। ओके भैया, याद हो गया बीसीसीएल भी। ओके ओके, देखो बीसीसीएल, ईसीसीएल, सीसीएल, सब ना कोल से रिलेटेड। बीसीसीएल इस तरफ है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल कोलफील्ड लिमिटेड, सब उसी का है। सब किसका है? सब एक ही इंसान का है। किसका? कोल वेंचर्स है सब। किसका वेंचर है? क्या काम करता है सब? कोई कोल रिलेटेड काम करता है। ओके ओके। डॉक्टर रेड्डीज, ये क्या करता है हमको ये बताओ। इंडियन है ये तो समझ में आ गया यार, रेड्डी। रेड्डी साउथ इंडियन टाइटल होता है, बहुत जन आंध्र प्रदेश में भी ये टाइटल रखते हैं, तो इंडियन तो है। डॉक्टर रेड्डी क्या काम करता है? वेरी गुड श्रुति, ये तो जगह के साथ बता दी। डॉक्टर रेड्डी भी कोलकाता में है। हम लोग दो चीज कोलकाता में पढ़े, क्या क्या? एक तो कोल इंडिया लिमिटेड, नहीं एक सेकंड रुको, डॉक्टर रेड्डी जो है आईटीसी तो कोलकाता में है ही। भैया डॉक्टर रेड्डी तो हैदराबाद में है ना? हाँ हाँ हाँ, हैदराबाद में वो। कलकत्ता नहीं है? एक बार देख लेते हैं, रुको चार्ट में। डॉक्टर रेड्डी का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग वहीं से पढ़ते हैं इसको, यहाँ ढूंढने में टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या डॉक्टर रेड्डी कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, कोई कोलकाता बोला था, वो गलत था, हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना। ओके, अच्छा चेयरमैन कौन है? रेड्डी नाम से होगा, के एस रेड्डी है। कौन? कलम सतीश रेड्डी। सीईओ कौन है? इजरायली है या इंसान? कहाँ का? इजराइल का। इरेज इजरायली, क्या नाम है? इरेज इजरायली। हम लोग को नाम बोलने में दिक्कत है, ये लोग नाम रखता, बताओ। इरेज इजरायली। ठीक है, सीएफओ सौमेन चक्रवर्ती है। सीएफओ कौन है? सौमेन चक्रवर्ती। ओके, तो इसमें भी वही मेन वही था। काम क्या है इसका? दवाई बनाना। जेनरिक भी बनाता है, एलोपैथिक भी बनाता है, दोनों टाइप का बनाता है। अब आते हैं GAIL, गेल। GAIL, गेल। गेल का काम क्या है? ये फटाफट बता दो तो। गेल का काम क्या है? गेल क्रिकेटर वाला गेल नहीं है ये अपना वाला गेल है। एक सेकंड, वेरी गुड। सबको पता है भैया गेल क्या करता है। गेल बहुत ज्यादा रन बनाता है ना। थोड़ा दिन में ना तुम लोग का ये सब माथा में छपा होगा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। किसका ये ऑन है? ऑफ करो अपना, म्यूट करो। ओके, सबको यहाँ पे ध्यान देगा। गेल कहाँ पे क्रिकेट खेलने गया था? गेल गया था न्यू दिल्ली में क्रिकेट खेलने। ठीक है, गेल गया था न्यू दिल्ली में क्रिकेट खेलने। ठीक है, गेल का काम क्या है? गैस बनाना। ठीक है, जो अपना गैस सिलेंडर्स होता है, नेचुरल गैस, वो बनाना, लिक्विडेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना। ठीक है, एक्सप्लोर करता है, प्रोडक्ट करता है। गेल टेल का भी काम है। और इलेक्ट्रिसिटी भी गेल बहुत सारा जगह देखता है। तो दिल्ली में है, कब बना? 1984 में। अभी इसके सीईओ कौन है? भुवन चंद्र त्रिपाठी। ठीक है, और ये 4-5 चीज छोटा मोटा बनाता है। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा देख लेना एक बार।
सबसे बड़ा पाइप है ना, पाइपलाइन किसका है? गेल का है, सबसे बड़ा पाइपलाइन इंडिया में सर गेल। सीईओ चेंज हुआ है, इसीलिए वहां पे नहीं लिखा हुआ है। आशुतोष। कर्नाटक। एक सेकंड रुको। अब आते हैं हमारे फेवरेट HDFC बैंक। HDFC बैंक कहाँ का भैया? इंडिया का है या फॉरेन है? फटाफट मैसेज करो सबको। इंडियन है सर भैया, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है ये बता दूं? प्राइवेट है। वेरी गुड। HDFC बैंक इंडियन है, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में बना था, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था हसमुख ठाकुरदास पारेख, ठीक है। अभी परिवार का ही आदमी इसका चेयरमैन है, जो कि दीपक एस पारेख, और MD है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी के बारे में तुम लोग बीच में कुछ न्यूज भी सुना होगा, तो ये वही आदित्य पुरी है। क्या क्या काम है? बैंकिंग रिलेटेड सारा काम, लोन देना, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल ऑनलाइन पे करना। ये लोग का इनफैक्ट जैसे पेटीएम, फोन पे है ना, ये लोग का एक ऐप है, उसको बोलता है ये लोग पेज ऐप। क्या बोलता है? पेज ऐप। पानी पूरी ना ना राहुल, पानी पूरी नहीं, आदित्य पुरी, ठीक है। ओके, तो इसमें यही सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पेज ऐप, चिल्लर, ये सब ऐप बनाया ये लोग, ठीक है। ये सब ऐप ये लोग बनाया है। ओके ओके। HDFC बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था? टाइम्स बैंक। कब? 2000 में। टाइम्स बैंक के साथ HDFC बैंक मर्ज हुआ था 2000 में, ठीक है। फिर HDFC बैंक सेंटूरियन बैंक को खरीदा। कब? 2008 में। 2016 में बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच किसको मिला था प्राइवेट सेक्टर का? नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा 2016 में HDFC को मिला था, ठीक है। अच्छा, इसका भी इक्विटी शेयर सब जगह मिल जाता है। बहुत अच्छा बैंक है HDFC, प्राइवेट बैंक में वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। अल्टीमेटली हम तुम लोग को ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HDFC हो गया। ICICI जवाब आना शुरू भी हो गया। आपका अकाउंट है क्या उसमें? नहीं अरमान, मेरा अकाउंट उसमें नहीं है। ओहो। जाओ ICICI। ICICI बैंक इंडियन कंपनी है भैया, अभी तक सारा इंडियन ही किया हम लोग, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसका भी 1994 है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? मिस्टर KV कामात, मिस्टर KV कामात। और अभी इसको कौन चला रहे हैं? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये सब याद करने का चीज है, क्या ही समझाएं इसमें। ये ध्यान रखो क्या क्या काम करता है ICICI। कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ICICI पास जाओ, एक नंबर बैंक है। इंश्योरेंस वगैरह भी करता है ICICI। क्रेडिट कार्ड देगा ही बैंक है, लॉकर वगैरह का फैसिलिटी देता है, वीडियो बैंकिंग ऐप देता है, बिजनेस बैंकिंग वगैरह सब करता है, बैंक का सारा काम करता है। बस इंश्योरेंस का काम भी ICICI करता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे वही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2010 में बैंक ऑफ राजस्थान जो था ICICI खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद ICICI बैंक जो है पहला प्राइवेट सेक्टर है 2016 में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के लिए। ICICI 2016 में, ठीक है, मोस्ट ट्रस्टेड बैंक। हाँ, ICICI लॉम्बार्ड, वेरी गुड। बुक में फाउंडर नहीं दिया है, याद कर लेना ना, क्या दिक्कत है। ICICI का फाउंडेशन जो था उसको बेस्ट CSR का अवार्ड मिला। बेस्ट CSR क्या होता है? CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भैया, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है, सबको यहाँ ध्यान दो,
इसका मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बहुत बार ना कंपनीज का कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया लॉ कि तुम इससे ज्यादा कमाएगा तुमको यहाँ दान करना है, ताकि कंपनी, मतलब हम लोग का संस्कृति है भारत का दान वगैरह। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आईसीआईसीआई को अवार्ड मिला हुआ है 2016 में। ओके भैया, बाकी सब वही कब कहाँ जीता सब उसका बड़ाई किया है, ठीक है, बड़ाई देख लेंगे। अभी देखो सब कुछ याद करना ना पॉसिबल नहीं होता है, तो कोशिश करना सब कुछ ध्यान में रखने का। याद करने के लिए हम सबको नहीं बोल रहे, हम जानते हैं तुम लोग इंसान हैं, लेकिन आईसीआई नहीं जानता है, ठीक है। ओके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सेम टू सेम, सिंपल बात है। कब बना? 1959 में। कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। चेयरमैन कौन है? संजीव सिंह जी है। और सीएफओ कौन है? संदीप कुमार गुप्ता है। और एक मिनट रुको, मेरा घर के पास से कुछ गाते हुए जा रहा है माइक में, हाँ ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 में बना था, संजीव सिंह जी बनाए थे, संदीप कुमार गुप्ता जी इसके सीएफओ हैं। इसमें कुछ मतलब सब याद करने का तो है, वो चार्ट में सब दिया हुआ है, उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर है इन्फोसिस। फटाफट मेरे को बताओ चैट में, इन्फोसिस इंडियन है या फिर फॉरेन है? चैट में बताओ, इन्फोसिस इंडियन है या फिर ग्लोबल है? फटाफट जवाब देने के लिए आई या फिर जी लिखें। ओके, जवाब आना भी शुरू हो गया। सबका जवाब सही है, बिल्कुल सही। इंडियन इन्फोसिस जो है वो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक बोल रहे शेट, इंडियन कंपनी है बेसिकली ना। ये कंपनी जो है ये आईटी सेक्टर में था, ठीक है, लेकिन अभी इसका ना बहुत लंबा लंबा काम होने लगा। फिनेकल करके एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आता है, फिनेकल, तुम लोग पढ़ेगा इसके बारे में, हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, सरप्राइज है तुम लोग के लिए, बड़ा मजा आएगा। फिनेकल जब तुम लोग पढ़ेगा, जब माथा में दर्द होगा, तब मेरा नाम याद करना कि भैया बताए, ठीक है। ओके, बहुत सारा अलग अलग सिस्टम लाया ये लोग, एज वर्ब सिस्टम, ये सब कंप्यूटर का बात है, ये सब का हम डिटेल में चल जाएंगे, तुम लोग को पूरा ज्ञान दे देंगे, लेकिन तुम लोग सीए, तुम लोग को खाली नाम याद रखना है। फिर पान्या क्लाउड सूट, क्लाउड जहाँ पे वर्ड रहता है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क है यार, हम लोग का हार्ड डिस्क का तो लिमिट है, फोन में चिप है कितना? 64 जीबी का, 64 जीबी से ज्यादा सेव नहीं होगा, डिलीट करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऑनलाइन गूगल ड्राइव, यूसी क्लाउड, ये सब में डाल देते हैं। तो वो क्लाउड सर्विस भी इन्फोसिस चालू किया, ठीक है। स्कावा, ये सब कंप्यूटर वाला भाषा है। पहले इसका नाम था इन्फोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 1992 में कर दिया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी बन गया। कब बना? 1992, जून 1992 में। ओनर कौन है? एनआर नारायण मूर्ति, यार बहुत जन इसका नाम जानता होगा, एनआर नारायण मूर्ति, ठीक है। नंदन निकैनी, एनएस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एसडी शिबूलाल, के दिनेश, अशोक अरोड़ा, ये लोग इसके सब जो है ओनर है। लेकिन हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, मैनेज कौन कर रहा है? नंदलाल नीलकानी, नंदलाल नीलकानी। उफ यार, ये लोग को नाम बदलने बोलो, इजी इजी नाम रखने बोलो। कौन मैनेज कर रहा है? नंदलाल नीलेकानी, ठीक है। ओके भैया, इन्फोसिस में हम लोग को खाली फाउंडर याद करने मत जाना, यही याद कर लेना इन्फोसिस का, ठीक है। जिसका फाउंडर याद हो रहा है याद करो, नहीं हो रहा है मत करो। देखो हम बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, वो चार्ट को ना जितना याद हो सकता है कर लेना एग्जाम तक। ज्यादा टाइम एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम लोग इस पे दिया तो तुम लोग क्या है? मूर्ख है। क्या है? मूर्ख, बेवकूफ, बुद्धू। तो वो काम तुम लोग कोई नहीं करेगा। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी लिमिटेड, आय हाय, मेरा फेवरेट कंपनी इसमें से है क्या, ठीक है। आईटीसी का हम क्या बताए थे? सबसे बवाल होटल कहाँ पे? मेरे को चैट में बताओ, कहाँ तुम लोग को जाने बोले थे? तुम लोग जब सीए बन जाएगा, मोटा मोटा पैसा कमाएगा, तुम लोग मेरे को कहाँ पार्टी देगा? कौन सा होटल में पार्टी देगा? कोलकाता रॉयल बंगाल, ठीक है सिमरलिन, हम आ जाएंगे। घर में पार्टी देगा अरमान? नहीं, घर नहीं आएंगे हम। मेरा तुम लोग टिकट कटा देना, हम कोलकाता जाएंगे, कोलकाता में आईटीसी रॉयल बंगाल में बैठ के खाएंगे, ठीक है। ओके, तो आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, ये समझ में आ गया, ठीक है। बहुत पुराना कंपनी है। कब? 1910, बड़ा पुराना कंपनी है, 1910, ठीक है। पहले ये इंडियन नहीं था, अगर इसका सच्चाई जानने जाए तो पहले ये इंडियन नहीं था, लेकिन फिर इंडिया में इसका अच्छा खासा शेयर अक्वायर करके इसको इंडियन बनाया गया, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है और बहुत बड़ा मार्केट है इसका, ठीक है। ओके, कौन फाउंड किया? नहीं लिखा हुआ है।
बस ये याद करना है कि योगेश चंदर और देवेश्वर इसके चेयरमैन है, और एमडी सीईओ कौन है? संजीव पुरी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। संजीव पुरी कौन है? एमडी सीईओ। क्या क्या काम है? बहुत बड़ा लिस्ट है भैया। फूड के मार्केट में आईटीसी बनाता है, राशन वगैरह। सिगरेट और सिगार भी आईटीसी बनाता है। पर्सनल केयर, पाउडर, क्रीम, सन लोशंस, शैम्पू, सारा प्रोडक्ट बनाता है। एडुकेशन स्टेशनरी में पेंसिल, कॉपी सब बनाता है। लाइफस्टाइल रिटेलिंग का प्रोडक्ट बनाता है। सेफ्टी मैचेस एंड अगरबत्ती, आईटीसी अगरबत्ती जलाइए घर में, घर को सुगंधित करिए, वो बनाता है। और होटल और वेलकम होटल तो इसका है ही। ये वर्ल्ड का सबसे रेप्यूटेबल कंपनी है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी है, ठीक है। ओके, ये कैसे हुआ मेरे को नहीं पता। ओह देखो यार, हम चार्जर में लगा दिए लेकिन चार्जर ऑन नहीं किए। वाह वाह वाह, ठीक है। ओके भैया, तो आईटीसी भी हम लोग को याद हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम सीए बनेंगे पहले। अरे तुम लोग को जहाँ पार्टी चाहिए होगा ना सीए बनने के बाद बोलना, हम वहाँ नहीं देंगे, ठीक है। हम तुम लोग को यहीं पे दे देंगे, धनबाद वगैरह में कहीं पे अच्छा सा होटल में। कोरोना है, कलकत्ता हम नहीं जाएंगे। तुम लोग जब तक सीए बनेगा ना तब तक कोरोना हट जाएगा, हमको बताया कोरोना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आईटीसी का सब कुछ है। देखो यहाँ पे जिन लोगों को सिगरेट का शौक है उनके लिए यहाँ पे अलग अलग कंपनी है ट्राई करने के लिए। नेवी कट, कैप्स्टन, बर्कले, ब्रिस्टल, ठीक है। जो लोग खाने के शौकीन है यहाँ पे नाम देख लो, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, yippee नूडल्स। yippee नूडल्स मेरे को कोई बताया भी था, श्रुति बताई थी, ठीक है। ठीक है, अरमान बोलता है हम जब से, अरे ठीक है पार्टी मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। बिंगो, कैंडीमैन, ये सारा उसका है। पर्सनल केयर में फियामा डिविल्स, विवेल, सब उसका है। एडुकेशन में क्लासमेट का कॉपी है, पेपर क्राफ्ट है। लाइफस्टाइल में विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स का शर्ट आता है, ठीक है। सिर्फ माचिस अगरबत्ती आता है। होटल वगैरह है, देखो आईटीसी का गुड़गांव में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है। आईटीसी मौर्य दिल्ली इज ऑल्सो वेरी गुड वन। आईटीसी सोनार कोलकाता, आईटीसी रॉयल बंगाल जो वो नया बन रहा है, ठीक है, रॉयल बंगाल। तो सब जयपुर का आईटीसी राजपूताना, वो भी बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। कभी फ्री बैठेगा ना तो ये सब होटल वगैरह देखना यूट्यूब पे, मजा आएगा देखने में, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर बिजनेस आईटी का काम है ये लोग का। तो आईटीसी का इन्फोटेक का भी काम है, ये ध्यान में रखने का बात है, आईटीसी का इन्फोटेक का भी काम है। ओके, अब आते हैं वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज, लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी। मेरे एक फ्रेंड है, हमसे उम्र में बड़े हैं बट सीए बन चुके हैं, और वो लार्सन एंड टर्बो में, ठीक है, एलएनटी में। इनफैक्ट हम जब कोलकाता में थे तब भी जो एलएनटी, वहां से हम लोग को जॉब ऑफर आता है कॉलेज में, तो उससे मिला था, ठीक है। तो क्या याद रखना है, कब बना? 1938, बैठ के रटना है। ओनर कौन है? एलएनटी का ग्रुप है वो है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। एक सेकंड रुको, एलएनटी কোথায় আসছে? एक सेकंड रुको, लॉरेन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो। नाम से तो लगता है कि बाहर देश का होगा, लेकिन इंडिया का लोग भी अच्छा अच्छा नाम रखता है। ये लोग अपना कुत्ता का नाम रखता है जॉन, ठीक है। तो क्या वो बाहर का कुत्ता हो गया? नहीं, वो इंडिया का कुत्ता है। उसी तरह ये जो कंपनी है ये इंडिया का कंपनी है। कहाँ पे? मुंबई में। कब? 1938, ठीक है। इसका सीईओ का नाम याद कर लेना, अनिल मनी भाई नायक। क्या क्या काम है इस पे ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन का काम हो, ब्रिज बनाना, माइनिंग का काम हो, कोयला वगैरह खोदना या फिर कोई भी मिनरल निकालना, एलएनटी। इलेक्ट्रिसिटी का काम, एलएनटी। इंजीनियरिंग का काम, हाइड्रोलिक का काम, आईटी कंसल्टिंग का काम, मेटलर्जिकल काम,
पावर, रबर प्रोसेसिंग, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी का सर्विस, ये सारा सर्विस कौन देता है? ये देता है L&T। और तो और L&T जो है वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज में से, कंपनी एम्प्लॉयर कंपनी भी कैटेगरी होता है मैगजीन में, तो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी L&T। L&T भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, NTPC, ये सब छोटा मोटा कंपनी है, फटाफट होते जाएगा। 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था, इंडियन कंपनी है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है और CEO दोनों है गुरदीप सिंह, CFO है अनिल कुमार गौतम, ठीक है। ओके, ये क्या करता है पता है? सप्लाई वगैरह करता है ये लोग, ठीक है। रेल का सप्लाई हो गया, एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो गया, सब NTPC करता है, ठीक है। रेल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का काम होता है, अभी गवर्नमेंट काम कर रहा है तो क्या बिना कोई नाम से काम करेगा? नहीं, इसका कोई नाम होगा। तो गवर्नमेंट जिस कंपनी के द्वारा अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है कुछ स्टेट में, गवर्नमेंट जिस नाम के द्वारा रेलवे वगैरह में काम लगा रहा है, वो है NTCL। और पता नहीं NTCL कहाँ चल गया। एक सेकंड रुको। NTPC, सॉरी, NTPC NTPC लिमिटेड है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ये बात तुम लोग को बता रहे हैं जो पुराने बैच के लोग हैं, अभी ना तुम लोग का एक बैच जो आगे है वो बैच भी तुम लोग के साथ अभी बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग को पता होगा कि जो कंपनी होते हैं, अगर उसमें ध्यान देगा नया बैच वाला बच्चा, उसमें अगर लिखा है प्राइवेट लिमिटेड तो वो कंपनी किसी प्राइवेट आदमी का या फिर अलग कंपनीज का है, ठीक है। और अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा है मतलब वो गवर्नमेंट का है। एग्जाम में क्वेश्चन आया सिर्फ लिमिटेड लिखा है, ठीक है, तो या तो वो पब्लिक होगा या तो वो गवर्नमेंट होगा, ध्यान में डालना, प्राइवेट कभी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, कंपलसरी है, लॉ है भैया, लॉ है, लॉ है। कब बना है? 1975, गुरदीप सिंह। 4 काम है, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऑयल एक्सप्लोरेशन, कोल माइनिंग, ठीक है। ओके भैया, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर है ONGC, नाम से समझ में आ गया क्या काम है भैया? ऑयल एंड नेचुरल गैस। सारा डिटेल देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अभी हमको तुम लोग को ट्रिक भी बताना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। पावर ग्रिड क्या करता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसमें भी वैसा कुछ नहीं है, खाली जो चार्ट में वो याद करने का। रिलायंस इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो इंडिया का शान है। रिलायंस इज शान ऑफ इंडिया। अरे यार क्या दिक्कत है? लेकिन और मेरे को चैट में कुछ लिखा हुआ आया है। अंबानी जी हैं हमारे, एकदम यार अरमान, मोटा भैया। कौन है ओनर रिलायंस का? पहले ये बताओ, रिलायंस इंडियन कंपनी है बाहर का? भैया इंडियन कंपनी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे रईस आदमी जो कि है अंबानी साहब, वही तो इसके फाउंडर थे, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। उनका 2 बेटा था, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है। और चंपक लाल दवानी करके भी एक थे जो साथ में काम किए। तो सब मोटा भाई लोग हैं। मुंबई में ये हुआ था। इंडिया का सबसे महंगा घर कहाँ पे है और क्या नाम है उसका? बताओ चैट में फटाफट। इंडिया का सबसे महंगा घर कहाँ पे है, क्या नाम है उसका?
मुंबई में, वेरी गुड वेरी गुड, नाम तो बताओ। अरे गजब सिमरलीन, गजब श्रेयस, एंटीलिया, ठीक है एंटीलिया है। कहाँ पे? मुंबई में। कभी यूट्यूब पे देखना, एंटीलिया का इंटीरियर का वीडियो डाला गया है, देख के मजा आएगा, लगेगा घर हो तो ऐसा हो, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा सारा स्टूडेंट का घर फ्यूचर में वैसा ही होगा, बस धनबाद में होगा, मुंबई मत जाना यार छोड़ के हम लोग, ठीक है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री मोटा भाई बनाए धीरू भाई अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी जो है अभी उसके चेयरमैन है। क्या काम है? पेट्रोल का काम है, सिंथेटिक फाइबर का काम है। रिलायंस का ना बहुत काम है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फिर भी हम बता दे रहे हैं। ग्रोसरी का काम है, ग्रोसरी। एक आया रिलायंस स्मार्ट। जियो, जियो सारा काम दे रहा है, तुम्हारा कपड़ा से लेके तुम्हारा टूथब्रश तक जियो से तुमको मिल जाएगा। जियो ब्रांड का नहीं, जियो के द्वारा ऑनलाइन। तो क्या काम कर रहा है जियो? ऑनलाइन डिलीवरी काम कर रहा है। फिर जियो का गीगा फाइबर यानी कि इंटरनेट दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, वाईफाई वगैरह, मोबाइल डाटा दे रहा है। तो रिलायंस का बहुत काम है, ठीक है। हमसे अरमान इंटीलिया का दाम पूछ रहा है, ठीक है बाबू, क्लास के बाद हम बात करते हैं, अंबानी जी को फोन करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। वो बता देंगे इंटीरियर कितना में बनवाए थे, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर कुली में भी एक इंटीरियर बनवा लेंगे। ओके, तो रिलायंस भैया मोटा मोटी सारा बात हो गया। रिलायंस इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि इंडिया का बेस्ट कंपनी है, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। एसबीआई, एसबीआई इसमें तो सबका अकाउंट होगा। किसका किसका एसबीआई में अकाउंट है, यो मैसेज करो। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका किसका अकाउंट है जरा बताना तो। ओके, एक सेकंड रुको। एसबीआई, 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 ओके, देखिए जरा किसका किसका अकाउंट है। बहुत जन का है, अनुज का है, सिमरलीन का है, आयुष का है, मिहिर का है, बहुत जन का है, ठीक है। अच्छा बात है, तुम लोग सीए कर रहा है तो टॉपिक से हटके एक बात तुम लोग आज सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग को सर्विस चाहिए, सर्विस चाहिए कि तुम लोग को बैठाए, चाय पिलाए, तुम लोग को आगे पीछे करके तुम लोग को बैंक में इज्जत मिले, तो कोई भी प्राइवेट बैंक जाओ, प्राइवेट बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब। और अगर तुम लोग को सिक्योरिटी चाहिए तब गवर्नमेंट बैंक जाओ। तो SBI क्या है? गवर्नमेंट बैंक है। सबसे पुराना कंपनी अभी तक हम लोग जो पढ़े 1806, आदम जमाना का कंपनी। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर का मुंबई। प्रेजेंट जो CMD है वो कौन है? रजनीश कुमार। और CFO प्रशांत कुमार। इसका भाई चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है, वहां से देख लेना। इसका काम देखो खाली। SBI मॉरिशियस में, श्रीलंका में, नाइजीरिया में, नेपाल में, मॉस्को में, इंडोनेशिया में। क्या क्या काम है? बैंकिंग का सारा काम, कैपिटल मार्केट यानी कि इक्विटी शेयर वगैरह जो देखना काम करना, वो सारा काम, ठीक है। LIC, कोई भी इंश्योरेंस का काम करवा लो, क्रेडिट कार्ड काम करवा लो, कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर कुछ भी काम हो SBI पास जाओ, ठीक है। तो कुछ बोलना चाह रहा है? किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। अगेन ये भी हम लोग का देश का शान है, टाटा। टाटा का जो काम है, तुम लोग कोई अगर जमशेदपुर गया होगा तो देखा होगा कि पूरे झारखंड में अगर कोई शहर कहलाने लायक है तो वो जमशेदपुर है, टाटा। जमशेदपुर में बेसिकली जितने भी कंपनीज हैं, जमशेदपुर में बेसिकली जितने भी कंपनीज हैं सबके सब टाटा के अंडर में, ठीक है। तो समझ लो तुम टाटा इतना बड़ा है कि इसका अपना एक छोटा सा शहर है। कौन बनाया था टाटा? जमशेद जी टाटा बनाए थे। प्रेजेंट इसका CMD नटरंजन चंद्रशेखरन है। और एकदम हाँ हाँ, दिल बेचारा का शूटिंग वहीं पे हुआ था जमशेदपुर में। ये सब याद रहता है, ये सब सबको याद रहता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में। अपने को छोटा शहर बना के रखे हम लोग, लेकिन मेन काम कहाँ से होता है? मुंबई, ठीक है, बॉम्बे हाउस से। और CFO का नाम देख लो यार, एरुच नौशीर कपड़िया। तो कैसे याद रखेंगे? कपड़िया से। बहुत सारा काम है टाटा के बारे में, हम लोग सारा बात ऑलमोस्ट कर चुके हैं। फिर आता है विप्रो, बेंगलुरु में। अजीम प्रेम जी इसके ओनर थे, प्रेजेंट हेड भी अजीम प्रेम जी हैं। अगर CEO का बात करें तो अभिदाली नीमुच वाला है,
और CFO जतिन दलाल है, ठीक है। ये सब, विप्रो भी इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। ड्यूश बैंक, इसको बोलते हैं ड्यूश, क्या बोलते हैं, ड्यूश बैंक, ओके भैया ड्यूश बैंक बोलते हैं। ये सब का डिटेल तुम लोग को मिल जाएगा चार्ट में भी, यहाँ से भी, ये सब खाली पढ़ने का। अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी बहुत पुराना 1850 का, न्यूयॉर्क में, ठीक है। सारा नाम वगैरह याद कर लेना, सब हम रिपीट अब हर का नहीं करेंगे, जो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेस्ले काफी जरूरी है, इंडिया का है क्या नेस्ले? नेस्ले कहाँ का है ये बताओ फटाफट, नेस्ले कहाँ का है? किस बच्चे को पता है कि नेस्ले कहाँ का है? ओके, बहुतों को पता है, नेस्ले है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। नेस्ले का चॉकलेट्स हम लोग सब खाते हैं, कैट वगैरह, ठीक है। ग्लोबल का है, वेरी गुड श्रुति। तो नेस्ले कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। नाम देख लो, अजीब अजीब है, याद रखना, ठीक है। ये भी पुराना कंपनी है, ओके। नेस्ले का देखो काम, सीरियल पार्टनर्स हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह जो हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, तो नेस्ले का वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड सारा काम करता है ये लोग, ठीक है। फिर नेस्कैफे का कॉफी वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी बॉडी केयर में होता है, ठीक है, ओके। मैगी, नेस्ले मैगी, यस, जितना भी बॉडी केयर में होता है वो सब सारा काम नेस्ले का। नेस्ले कुछ बहुत बड़ा बड़ा एक्विजिशन किया था, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ओके। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट। उसमें आने से पहले स्वाति, तुमको कुछ डाउट है क्या? ठीक है, कोई जवाब नहीं आया तो लगता है डाउट हो गए ना। माइक्रोसॉफ्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज, 1975 में बना था, वॉशिंगटन यूसी, चेयरमैन है जॉन थॉमसन, ठीक है। प्रेजेंट हेड इंडियन है सत्या नडेला, एग्जाम में आ सकता है गाइस। सत्या नडेला सबको जानता होगा, नहीं जानता होगा कभी यूट्यूब पे देखना, बॉल्ड इंसान है और 1 नंबर पर्सनालिटी है उनका, तो इंडियन है वो, ध्यान रखना इस बात का। माइक्रोसॉफ्ट अभी जियो में इन्वेस्ट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट अभी इंडिया में जियो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट जियो में इन्वेस्ट कर रहा है। विंडोज का प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना लैपटॉप वगैरह आता है, तो आईटी इंडस्ट्री यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा बना हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक्सबॉक्स एक प्ले स्टेशन वगैरह होता है, वो गेम खेलने के लिए होता है, वो बना रहा है। पीसी बना रहा है यानी कि कंप्यूटर, टैबलेट बना रहा है। बिजनेस वगैरह में तुम्हारा वही क्लाउड वगैरह का काम करता है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल चलाते हैं, सब उसी का है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट वगैरह के लिए भी अभी गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है, ये रहा वन नोट। देखो ये जो लिखे भैया हम लोग, ये जो पूरा कहानी इस पे लिख के तुम लोग को पढ़ाते हैं हम, ये किसका है? ये तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे ये चला रहे हैं, ये किसका है? यही तो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत चीज है, ठीक है। ओके, IBM ये भी जरूरी है, 1911 में बना था, न्यूयॉर्क का, ठीक है। कंपनी का हिस्ट्री उतना जरूरी नहीं है। क्या काम करता है? बहुत काम करता है। बेसिकली इसका भी आईटी में सारा काम है। किसमें? आईटी में। कंप्यूटर वगैरह भी बनाता है ये लोग, सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाता है। इंटेल का चिपसेट बनता है। क्या बनता है? प्रोसेसर। इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, वो सब क्या है? प्रोसेसर, जिससे एक कंप्यूटर या लैपटॉप काम करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोसेसर बनाता है, मदरबोर्ड बनाता है, चिपसेट बनाता है, कंप्यूटर रिलेटेड सारा काम। इनफैक्ट मॉडेम भी बनाता है, ठीक है। HP कंप्यूटर का कंपनी है, इसका भी डिटेल तुम लोग देख लेना। एप्पल सब जानता है। अभी एक रिमाइंडर, पहले भी बोल चुके हैं, तुम लोग को एक मूवी देखना चाहिए मेरे हिसाब से, उसका नाम है पायरेट्स ऑफ सिलिकन वैली। जबरदस्त मूवी है। किसी के पास प्राइम या नेटफ्लिक्स है तो वहां पे सर्च कर सकता है। प्राइम नेटफ्लिक्स अगर नहीं है, एक सेकंड रुको, तुम लोग सबको सबका उपाय दे रहे हैं, ये खाली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, जिसके पास आईफोन है बैठे रहना चुपचाप। थॉप टीवी APK, ये गूगल पे सर्च करना, थॉप टीवी APK, ठीक है। गूगल पे सर्च करना, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड करना और इसमें ये मूवी सर्च करना। ये मूवी एक नंबर है। ये एप्पल के फाउंडर यानी कि स्टीव जॉब्स के ऊपर है। इनका लाइफ बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। प्लीज ये मूवी देखना, आई सिंसियरली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है।
अभी सीईओ कौन है? टिम कुक है। क्या बनाता है भैया? आईपैड, आईपॉड, आईफोन, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, घड़ी बनाता है, म्यूजिक सिस्टम बनाता है, लैपटॉप में मैकबुक, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैक मिनी, ये सब बनाता है। तो सारा कंप्यूटर रिलेटेड। वॉलमार्ट, वॉलमार्ट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, 1969 में बना था, ठीक है। चेयरमैन है ग्रेग पिनर और यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, वॉलमार्ट का बेसिकली काम क्या है? घर घर राशन पहुंचाता है, छोटा छोटा इसका, जैसे रिलायंस फ्रेश था ना वैसे वॉलमार्ट था पहले, तो वो सब छोटा मोटा काम करता है। तो हम लोग सारा कंपनी छू लिए, कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरा कोई भी कंपनी छूटा। सबको हम ये पीडीएफ, अरे भाई को था, अरे एक मिनट रुकना गाइस। सबको हम ये पीडीएफ ना व्हाट्सएप कर देंगे, और जो लोग टेलीग्राम पे उनको टेलीग्राम कर देंगे। ये पीडीएफ पढ़ना है, और अभी याद कैसे करना है, सबसे आज के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पे आ रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, सबको ही ये चैप्टर का स्टार्टिंग में आना, मतलब जहाँ पे खाली जगह हो, बेसिकली जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे आओ, पेंसिल हाथ में लो, ठीक है। हम कुछ लिखने बोल रहे, लिखो, कुछ हम लिखने बोल रहे, सब कोई लिखो। एक सेकंड रुको भैया, प्रोसेसर स्लो हो गया। हाँ, इसमें AMD का प्रोसेसर है, AMD भी प्रोसेसर बनाता है, तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा साल में एप्पल ले लेंगे तो फिर एकदम फास्ट फास्ट रहेगा। एक सेकंड हो जाए भाई, जल्दी जल्दी, तुम लोगों को लिखवा रहे थे तब लिखो। ओके, ये अपना आता रहेगा, सबको ही लिखो। 50 साल, सबको ही लिखो, 50 साल के अमेरिकन, 50 साल के अमेरिकन चच्चा, चच्चा, 50 साल का आदमी है तो उसको चच्चा बोलेंगे, तो 50 साल के अमेरिकन चच्चा 66 नेस्ले, 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के, की चॉकलेट खा के 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में बैंक खोला, बैंक खोला, ठीक है। उम्र में के बाद में क्या बोले? उम्र और में के बाद में बैंक खोला, बैंक, ठीक है। मरा नहीं, नहीं यार पागल है, ऐसे चचा के बारे में मत सोचो, चचा काफी जवान है आज भी। तो 50 साल के अमेरिकन चचा ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के 70 साल की उम्र में बैंक खोला। फिर लिखो अगला। अब भैया मतलब क्या हुआ इसका? अरे रुको रे, अभी सब होगा, यही तो जादू है। यहाँ सब कॉपी कर लिया होगा। अगला पैराग्राफ में लिखो 1911, 1911 में लिखो, 1911 में जमाना, 1911 में जमाना डिजिटल हो गया, जमाना डिजिटल हो गया, और उन्होंने
उन्होंने IBM का कंप्यूटर लिया। ठीक है, अभी कंप्यूटर तो ले लिया, लेकिन अभी सबको ध्यान देना, एक कंप्यूटर किस स्पीड से चलता है, कैसा चलेगा ये उसके। थोड़ा नीचे करिए ना। एक सेकंड, कंप्यूटर कैसा चलता है, क्या स्पीड है, अच्छा है कि नहीं, वो उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, है ना। 1911 में ज़माना डिजिटल हो गया और उन्होंने IBM का कंप्यूटर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो, जिसमें इंटेल की 68 चिप्स डलती थी। 68 चिप्स मानो उसका नाम, ठीक है, तो 68 चिप्स डलती थी। ठीक है, जिसमें इंटेल की 68 चिप्स डलती थी। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देखो, ज्यादा यूज के कारण चचा जी 1962 में वॉलमार्ट पहुंचे। ठीक है, ज्यादा यूज के कारण चचा 1962 में वॉलमार्ट पहुंचे, जहां उन्होंने HP 39 ये कंप्यूटर का नाम हो गया, HP 39 का PC लिया। PC मतलब कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है, PC लिया। अभी जो लोग इंतजार में हैं कि चाचा इतने साल से चल रहे हैं, उनके लिए ये खबर है कि 1975 में दादाजी कैसे हो गए, चाचा जी था ना, सॉरी देखो, चचा को सॉफ्ट सा, कैसा, थोड़ा सा एक हार्ट अटैक आया, सॉफ्ट हार्ट अटैक आया। ठीक है, सॉफ्ट हार्ट अटैक आया और डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोला क्या, डॉक्टर बोला कि चचा 76 डेज तक आपको 76 डेज तक आपको क्या खाना है, एप्पल खाना है। 76 दिन तक एप्पल खाने बोला, कोई दवा कोई दारू कुछ नहीं बोला। ठीक है, सब कोई कॉपी करो, फटाफट सब कोई कॉपी करो। आगे कुछ छूटा हुआ है तो बताना, वो भी दिखा देंगे हाथों हाथ। ठीक है, आई होप सब कोई लिख लिया होगा। अभी उतरो नीचे, ठीक है, आई होप सब कोई अलग से अगर जगह है तो वहां लिख रहा होगा, जगह नहीं है कॉपी में लिख रहा होगा, लेकिन लिखना कि ये एक ट्रिक्स है ना, तुम लोग को सब हम याद कराएंगे। अब चाचा मर गया, नहीं, चाचा भी जिंदा है। अनुज काहे टेंशन ले रहा है तुम, चाचा मरेगा तो भोज में चाचा का हम लोग जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है,
सबसे पहले लिखो कंपनी, एक साइड लिखो कंपनी, एक साइड लिखो इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्प हम शॉर्ट में लिखें, इनकॉर्पोरेशन डेट पहला लिखो। ठीक है श्रुति, रुक जा अभी। पहला लिखो अमेरिकन, पहला लिखो अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। और सबसे रिक्वेस्ट है, हम जैसे जैसे जो जो वर्ड बोलेंगे उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाना। लिखो अमेरिकन एक्सप्रेस इनकॉर्पोरेशन डेट में 1850, और ऊपर जो स्टोरी है उसमें अमेरिकन को हाईलाइट कर दो। ठीक है। नंबर 2 में लिखो नेस्ले, 2 में लिखो नेस्ले, इसका इनकॉर्पोरेशन डेट 1866 और नेस्ले को ऊपर हाईलाइट कर दो। लिखो नेस्ले 1866 और हाईलाइट कर दो। भैया थोड़ा नीचे खींचे ना एक बार। एक सेकंड कर रहे हैं, रुको। ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो ड्यूश बैंक, DEUTSCHE, ड्यूश बैंक। नेक्स्ट लिखो ड्यूश बैंक और लिखो 1870। ठीक है। ऊपर में हाईलाइट कर देना 70 साल की उम्र में बैंक खोला, तो वो बैंक को हाईलाइट कर दो, वो बैंक को हाईलाइट कर दो। ठीक है। भैया किसको हाईलाइट कर दे? बैंक, ऊपर में देखना पहला पैराग्राफ में 70 लाइन पढ़ रहे हैं। 50 साल के अमेरिकन चचा ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के 70 साल की उम्र में बैंक खोला, तो वो बैंक को हाईलाइट कर दो। फिर अगला है IBM, ऊपर में IBM को हाईलाइट कर दो, लिख दो 1911, IBM 1911। म्यूट करो जिसका अनम्यूट किया हुआ है। फिर लिखो इंटेल 1968। ठीक है, इंटेल 1968। हाईलाइट करते जाना इंटेल को भी ऊपर में। ठीक है। वॉलमार्ट 1962। लिखो HP 1939। लिखो माइक्रोसॉफ्ट 1975। लिखो एप्पल 1976। ठीक है। टोटल 9 कंपनी का बात किए, टोटल 9 कंपनी का बात किए। ठीक है। भैया माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं है ऊपर में? माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट हार्ट अटैक आया है ना, हाँ जी सर जी। वही वही है, भैया माइक्रोसॉफ्ट वही है। 9 कंपनी का बात किए, ध्यान दे 9 के 9 कंपनी देशी नहीं है, विदेशी है। 9 के 9 कंपनी क्या है? विदेशी, यानी कि दूसरे देश के हैं, आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा नहीं है। तो भैया हम लोग सारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट, जो ग्लोबल कंपनीज है, जो ग्लोबल कंपनीज है उसका इनकॉर्पोरेशन डेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। और पता नहीं क्यों बट मेरा लैपटॉप पूरा हैंग हो रहा है। तो 9 टोटल ग्लोबल कंपनी सिलेबस में 9 का 9 हम लोग पढ़ लिए हैं।
अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे आज के आखिरी हिस्से में। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या नोटिस किए हैं कि एक रैंकिंग लिखा हुआ था, ठीक है, एक रैंकिंग लिखा हुआ था। देखना, तुम लोग को दिखाते हैं, रुको। एक हाँ देखिए, एयरटेल है, एयरटेल का रैंकिंग कितना, 827। भैया ये रैंकिंग किसके बेसिस पे है? तुम लोग का जिसके जिसके दिल में सवाल आया कि ये रैंकिंग किसके बेसिस पे है, फोर्ब्स के का एक मैगजीन आता है। फोर्ब्स का मैगजीन जो होता है वो बिजनेस रिलेटेड होता है और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कंपनीज को वो रैंक करता है, ठीक है, अच्छे अच्छे कंपनीज को वो रैंक करता है। तो कुछ इसका क्या नाम है, कंपनीज का रैंकिंग हम लोग याद करेंगे। कैसे? भारती एयरटेल, भारती हम बोले थे मोटी सी कॉमेडियन, तुम लोग को फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन में। भारती बड़ी भारी चीज है यार, बहुत भारी, 827 किलो वेट है उसका। कितना? 827। जस्ट इमेजिन। तो भारती का वेट है 827 और भारती एयरटेल का रैंक है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 827, ठीक है। इसका भी तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल कितना में मिल रहा था कुछ दिन पहले? ऐसा असल में नहीं है लेकिन याद करने के लिए, 67 रुपीज में 2 लीटर। कितना? 67 रुपीज में 2 लीटर। तो रैंक कितना हुआ भारत पेट्रोलियम का? 672। भारत पेट्रोलियम का रैंक हो गया 672, ठीक है। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये 2 लीटर देता है 70 रुपए में, 270। इसका रैंक हो गया 270, ठीक है, ओके। फिर एक गेल का बात किए थे हम लोग। गेल जो है वो सेकंड आईपीएल में 140 रन बनाया, तो इसका रैंक हो गया 1402। ये गेल प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, 1402, ठीक है। सबका रैंक हम लोग को लिखाते जा रहा है, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, दिमाग में इमेज बनाते जाना है। पावर में कितना वर्ड है? पावर में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, 5। धनबाद गरीब जगह, खाली 12 घंटा बिजली देता है, तो 512 हो गया एनटीपीसी का रैंकिंग अकॉर्डिंग टू कौन? फोर्ब्स। फिर से आते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ये भी एक कंपनी है, टोटल 9 वर्ड है। एनटीपीसी का कितना बोले? एनटीपीसी को हम बोले 512, ठीक है। पावर ग्रिड 9 लेटर का वर्ड है, तो 9, 0 ट्रांसमिशन कर रहा है और ग्रिड में कितना है? 4, तो 904, ठीक है, 904। एशियन पेंट में आते हैं। एशियन पेंट इसका है 1882। ये सब थोड़ा याद करना ही होगा। हाँ, रिलायंस कैसे याद करना है? रिलायंस को समझ लो 2 आर, तो एक आर को बना दो 8, दूसरा को बना दो 3। एक को बना दो 8, दूसरा को बना दो 3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कंपनीज हो गया। अडानी जो है उसका क्या है? 1605, ठीक है। ए कौन सा लेटर होता है? 1 और 605। गौतम अडानी बड़े खुश इंसान हैं, ठीक है। 5 लेटर का वर्ड है अडानी, ठीक है। गौतम अडानी बड़े खुश इंसान है, 5 लेटर का वर्ड है अडानी, 1605। और लास्ट में कोल इंडिया, जिसका सी से हुआ 6। सी को जब घुमा दिए तो बना 6। कोल में कितना वर्ड है, कितना लेटर है? 4 और इंडिया में 5, तो 645। टना, इतना सारा रैंकिंग किसका है कोल इंडिया? मतलब हेडिंग क्या है ऊपर में? बीसीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अभी आई होप, एक सेकेंड,